वाली खबर पूरी मीडिया ने दिखाया। माँ बहन बेटियां बैठी हैं, तुम भी गौर से सुनो, ये बेटों की कमियां, नौजवानों की कमियां हैं। तुम्हारे घर में भी शादी होती, मेरे घर में भी होती है, बैठे बड़े बड़े उलमा, सबके घर में शादी होती है, मगर आज मुसलमानों के घरों का यह माहौल है, हमारे घरों में अगर शादी हो तो 10 साल की 25 से 25 साल की बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आ सकता। बोलो बोलो सैदपुर वालों, बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, बाप की गैरत मर गई, भैया की गैरत डूब गई, शोहर की गैरत लुट गई। न शोहर कहने तैयार है, न बाप समझाने के लिए तैयार है, न माँ समझाने के लिए तैयार है, न भाई कुछ कहने के लिए तैयार है। भाइयों को देखो तो कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाते हैं माँ बहन बेटियों को तकने के लिए। अपने गरेबा में झांक, आज तो किसी की बेटी पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। जैसी करनी, याद है, पूरा सुनो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो बेटे मर के दे। दुनिया को इतना आसान समझ लिया तुमने? ये इम्तिहान का है, इम्तिहान का। सुने सैदपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के टंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी गुजारी। शराबों से तौबा करो, अय्याशों के अड्डों में ठोकर मार दो। कानपुर से छपने वाली खबर किसी और की नहीं है, तुम्हारी बहन की है, मेरी बहन की है, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी है। 3 महीने पहले खबर छपी, बेटी हमारी है, बहन हमारी है, उम्र 15 साल की है, 15 साल की बेटी रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां दूध में पिलाकर अय्याशों के अड्डों पे जाती। जब माँ बीमार हो गई, डॉक्टर के पास लेके गए, रोज 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 जब नशे की गोलियां खाते खाते बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। जब बूढ़ी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। जुमले सुनो आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस बूढ़ी माँ ने कहा डॉक्टर साहब मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। गौर कर रहे हो आप, बेटियां कहां जा रही हैं? वो बेटियां किस हालत में जिंदगी गुजार रही हैं? क्यों नहीं उठते भाई, क्यों नहीं उठते बाप, क्यों नहीं समझाते? तरबियत के माहौल हमारे घरों से कहां चले गए? आज हमारे घरों के वो हाल है जो गैरों के घरों के थे, आज हमारे घरों में वो नहूसत आ गई। बंदरों की तरह, रीछों की तरह डीजों पे नाच हमारे घरों में, जैसे रीछ नाचता है, आज डीजों पे रीछों की तरह नाचते हुए नजर हमारे बच्चे। फिर कहते हैं हम पिट रहे हैं। मैंने कहा जितने बड़े तुम्हारे करतूत है, तुम्हारी पिटाई कम है। तुमने बगदाद की जिंदगी, बगदाद की तारीख को नहीं पढ़ा, बगदाद के इतिहास को पढ़ो, इन उलमा से सुना। हाँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुसलमानों वक्त के हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश। नई नस्लों का क्या हाल है? अगर पहली बात तो 50% बच्चे कुरान पढ़े हुए नहीं है। जो नई नस्ल इन्हें टाइम ही नहीं है, इन्हें पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। मोबाइल ने इतना व्यस्त कर दिया है कि कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का जवाब ये मोबाइल ही देगा। अब तो नए लौंडे कहते हैं गूगल कर लो, सब इस पे ही आ जाएगा। कब्र में गूगल करके काम चलेगा? कुरान की तिलावत से दूर, नमाजों से हमारे बच्चे दूर। अगर कुरान पढ़ लिया तो बस रमजान शरीफ, रमजान में मौका मिलेगा। 28वें रमजान का इमाम साहब पूछेंगे बेटे कितने हो गए, कुरान मुकम्मल हो गया? बोले हजरत बड़ी मेहनत की, 15 पारे हुए हैं बस। सही कह रहा हूं मैं, 15 तक पहुंचा जी, 15 मेहनत कर कर आके आया। जब पढ़ता ही नहीं। कुरान का ये मौजज़ा है, जो कुरान को जितना ज्यादा पढ़ता है कुरान उतनी मोहब्बत करता है। तुम तो हाफिज नहीं हो, बड़े बड़े बेकार हो गए, बड़े बड़े तुर्रम खां हाफिज जी खत्म हो गए।
जब कुरान पढ़ना छोड़ दिया खत्म, हिफ्ज खत्म। हमने अपनी जिंदगी में, छोटी जिंदगी, अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे हाफिज देखे पड़े टना टन, और जब अपने काम में लग गए तो खत्म, 0/0। तो जब ये इतना मेहनत से रटने वाला खत्म, तो आम जो कुरान पढ़ने वाला नाज़रा, उसकी क्या हालत होगी साहब? कुरान को रोज पढ़ो, डेली पढ़ो। मुफ्तियान इस्लाम बैठे, एक जुमला और ले जाओ। दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, फजर की नमाज में उठ जा, नमाज पढ़ ले और थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, सारे तावीज़ों की बरकत एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकत एक तरफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। गलत तो नहीं कह रहे हम? आज महफिल में वादा करो। अच्छा, एक बात और बताएं, कैमरे वाले इसे न दिखाएं, हाथ उठा के सच बताना, कितने लोग हैं कुरान पढ़े हुए इस महफिल में? जो कुरान पढ़े हुए, झूठ मत बोलना। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है। लो जी, 50% कह रहे थे हम तो डाउन है। मैं नई नस्लों से गुजारिश करूंगा, अपने इमामों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इनके करीब जाओ, इनसे कहो हजरत जी मैं काम भी करता हूं मगर आधा घंटा आपके पास आऊंगा, हजरत मुझे कुरान पढ़ा दो। बताओ कौम का आलिम मना करेगा? यार कुरान तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, लोग कहते हैं सही करे, अइम्मा तो कहते हैं बेचारे, भाई इन बेचारे फजर पढ़ाते जोहर तक, टाइम ही टाइम है, जोहर से असर तक टाइम है, तो पढ़ाने के लिए तैयार है, मगर कौम आने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कुरान की बात है। हमने एक जगह सवाल किया, ये बताओ अरकान इस्लाम कितने? तो बोले हजरत हमारी याद है। एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, मतलब माशाअल्लाह यार बहुत दीनदार बच्चा दिखा है। मैंने कहा बेटे बताइए कौन कौन से? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम 5। थोड़े भैया माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और दे दो, आवाज और दो, सीने में जोर पड़ रहा, थोड़ा सा आवाज और तवज्जो। अरकान इस्लाम कितने? पूरी महफिल याद करो, जितने बच्चे खड़े हैं वो भी याद कर लें। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अगले साल जलसे में आएंगे तो हम पूछने लगे तो बताएंगे, पक्का बताओगे? नंबर 1 कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद कर लेना। अरकान इस्लाम सब याद कर लें। इनको पूछो मोबाइल में लग रहे हैं, इनको याद हुआ? अरकान इस्लाम 5, हाँ सब याद कर लें। एक बात और याद कर, अरकान इस्लाम हम पर 5, हमारे नबी पे 4। नबी पे कितने? वो कौन सा नहीं था, वो मुफ्ती साहब से सुबह को पूछना। तवज्जो है? एक कम आगे चलो। आज हमारे नौजवान बच्चे कुरान की तिलावत से तो दूर हैं, गुस्ल के फर्ज बच्चों को याद नहीं, वुजू का तरीका बच्चों को याद नहीं। एक आलिम साहब बहुत मजाहिया मिजाज थे, उन्होंने पूछा कि बताओ गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? तो एक नौजवान 18 साल का बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सबको याद है, गुस्ल तो सब करते ही हैं। हजरत ने पूछा बताओ बेटे कौन कौन से फर्ज है? बोले तौलिया, साबुनदानी, नीचे से ऊपर तक धड़ाधड़ पानी। लो जी, इनने बता दिया 3। नई नस्लों का हाल है, उसे तो शैम्पू नजर आता है, तौलिया नजर आती है, साबुन बस हो गया गुस्ल। गुस्ल का तरीका अपने इमामों से पूछो, वजू का तरीका अपने इमामों से पूछो, जिंदगी जीने का तरीका अपने इमामों से पूछो। इमाम से मोहब्बत करने में जिंदगी में शऊर पैदा होता है। तवज्जो है? नस्लों में शोर है, शऊर नहीं है। शोर में कितने हर्फ है जी? 3। शीन वाओ रा। कितने हो गए? इधर वाले बोले कितने? शीन वाओ रा। ये हो गया शोर। देहाती तर्जुमा करो बदतमीजी, गवार कहीं का, जाहिल। अच्छा 4 बच्चे शोर शराबा कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, क्या कहेंगे? पागल है, पागल, बदतमीज है, बेशऊर है। शोर। अच्छा इसी शोर में ऐन को उठाओ, शामिल कर लो, खाली ऐन उठाओ और शोर में ले आओ।
तवज्जो है, क्या बन जाएगा? शऊर। सुभान अल्लाह। पता चला ऐन दलालत करता इल्म पर, जिहालत में इल्म ले आओ कामयाब हो जाओ। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे, नई नई नस्लें शराबों की दुकानों पर खड़ी, नए नए बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, नए नए बच्चे। एक हमारे दोस्त का मेडिकल है दवाई का, वो कहने लगा हजरत कोरेक्स एक शीशी आती थी खांसी वाली, बोले नशेड़ी आते थे पूरी पी जाते थे, आते थे पूरी पी जाते थे, बोले बैंड लगा दिया। ऐसे ही डॉक्टर साहब, हाँ हालत खराब है। नए नए बच्चे हमारे नशा करने लगे, और अगर और कुछ नहीं मिलता तो दलाली शुरू कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे भैया? दलाली कर रहे हैं। पुलिस की दलाली देखो 500 रुपए पे करने लगे हैं। सही कह रहा हूं मैं? दलाली चल रही है। जिस कौम को बर्बाद करना हो उस कौम में दलाल पैदा कर दो, खुद बर्बाद हो। एक प्लेट बिरयानी पे बिकने के लिए तैयार है, एक शराब के पव्वे पे बिकने के लिए तैयार है। कानपुर की खबर नहीं सुनी तुमने नौजवानों? तुम्हारे कोई दूर का मसला नहीं है, कानपुर शहर से छपने वाली खबर